पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। ये डायलॉग एक ऐसा डायलॉग है दोस्तों जो हाल ही में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुने होंगे। ये डायलॉग एक ऐसा डायलॉग है जो कि एक बहुत ही कमाल की फिल्म में दिखाया गया है, पुष्पा। बहुत सारे लोगों को इस फिल्म का नाम भी पता होगा, इस फिल्म के फैन भी बन गए होंगे, अल्लू अर्जुन के भी फैन बने होंगे। जो लोग अल्लू अर्जुन को पहले नहीं जानते होंगे अब बेशक बहुत अच्छे से जान गए होंगे। पुष्पा एक ऐसा नाम है जिसने बहुत ही कम समय में हम हिंदुस्तानियों के दिलों में राज कर लिया है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसने बहुत ही कम समय में 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है, हार्डकोर फैंस को भी ये नहीं पता है कि जो पुष्पा फिल्म है किसके ऊपर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने उस रियल लाइफ किरदार की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आ चुका हूं जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी फिल्म बनी, पुष्पा। ये पूरी कहानी, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि पुष्पा पार्ट 2 यानी पुष्पा 2 द रूल में क्या दिखाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो साबित हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उस कुख्यात डाकू की तरफ जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी फिल्म बन गई है। आखिर क्या कहानी थी उसकी? दरअसल दोस्तों, जो लोग 90 के दशक में पैदा हो चुके थे उन लोगों को एक बहुत ही खौफनाक डाकू का नाम जरूर पता होगा और वो नाम है वीरप्पन। वीरप्पन एक ऐसा डाकू था जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में एक समय में राज किया करता था। ये एक ऐसा डाकू था जिसने केवल 10 साल की उम्र में पहला जुर्म कर दिया था। इसने अपनी पूरी जिंदगी में 190 लोगों से ज्यादा लोगों की जान ली थी। जिसने 17 साल की उम्र में आते आते तक 2000 हाथियों को मौत की नींद सुला दी थी। एक ऐसा डाकू जिसके नाम से भारत का एक एक इंसान थोड़े समय के लिए कांप जरूर जाता था। वीरप्पन की कहानी के ऊपर आधारित है पुष्पा। लेकिन क्या कहानी थी वीरप्पन की? दरअसल वीरप्पन की क्राइम की दुनिया की शुरुआत सन 1962 में ही पहली बार हो गई थी। सन 1962 में 10 साल की उम्र में वीरप्पन ने कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स के कहने की मदद से ही पहली बार स्मगलिंग की थी। और पहली बार स्मगलिंग करने के बाद वीरप्पन को स्मगलिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि ये तो पैसे कमाने का बहुत ही कमाल तरीका है। मस्त एक चीज इधर की उधर करो, इसकी टोपी उसके सर करो और ढेर सारे पैसे छापो। ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया ऐसी लाइफस्टाइल से और धीरे धीरे करते करते इसने पूरी जंगल में राज करना शुरू कर दिया। बहुत ही कम समय में इतने पैसे छाप लिया था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। अब ये इतने पैसों में ऐश कर रहा था तो इसकी जो अय्याशी है वो नॉर्मल लोगों को देखी नहीं गई। ऐसे लोगों को नहीं देखी गई जिन लोगों ने इसे क्राइम की दुनिया में ढकेला था। वो लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम इसको पकड़ लेंगे, लेकिन उनसे ही बचने के लिए वो बच्चा वीरप्पन जंगलों में भाग गया। वो तमिलनाडु के जंगलों में छुपने लगा, ऐसे तैसे करके रहने लगा। अचानक से उसकी नजर में आया एक हाथी और पता नहीं क्यों उसका कैसा दिमाग चला, उसने उस हाथी को गोली मार दी बिल्कुल सर के बीच। जैसे ही वो हाथी मौत की नींद सोया, उस हाथी के जो दांत थे उसने स्मगल कर दिए। उससे उसको बहुत सारा पैसा मिला और साथ ही साथ बहुत अच्छा आइडिया भी मिला। उसने आने वाली जिंदगी में आने वाले टाइम में 2000 हाथियों को मौत की नींद सुला दिया। माना जाता है कि वो हाथियों के बिल्कुल सर के बीचों बीच गोली मारता था जिसकी वजह से हाथियों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती थी। उसके बाद वो उनके दांत निकाल देता था और उनकी तस्करी करता था। अब ये बात धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में फैल गई और वीरप्पन चाहता भी यही था। वीरप्पन केवल एक डाकू नहीं था, उसे फेमस होने का भी बहुत ज्यादा शौक था। वो ये चाहता था कि इस दुनिया का बच्चा बच्चा वीरप्पन का नाम जाने, और हुआ भी ये। लेकिन उसका जो तरीका था वो बहुत ही ज्यादा अलग था। यही फेमस होने के चस्के में एक बार वीरप्पन ने पूरी कोशिश की थी द सुपरस्टार रजनीकांत को किडनैप करने की, लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद सन 1997 में उसने कन्नड़ा फिल्म के एक सुपरस्टार जिनका नाम था राजकुमार, उनको किडनैप भी कर लिया था। किडनैप करने के बाद वीरप्पन ने फिरौती की मांग रखी 50 करोड़, जिस बात को सुनकर पूरा इंडिया हिल गया कि ये कौन सा डाकू आ गया जिसने इतनी सिक्योरिटी में रहने वाले सेलिब्रिटी को किडनैप कर लिया और 50 करोड़ की मांग कर रहा है। मांग पूरी हुई और वीरप्पन का कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल 7 समंदर पार पहुंच गया, हाई लेवल पर पहुंच गया। अब वीरप्पन और भी ज्यादा हरकतें करने लगा। वीरप्पन ने सन 2002 में एक बड़े मिनिस्टर जिनका नाम था नागप्पा, उनको भी किडनैप कर लिया और यहां पर 5 करोड़ की फिरौती की मांग की।
वीरप्पन की एक आदत थी, वो किसी को भी अपनी आवाज पहुंचाना चाहता था, अपने बारे में कुछ जानकारी देना चाहता था, कुछ बताना चाहता था, कुछ मैसेज देना चाहता था, तो वो वीडियोग्राफी की मदद लेता था। उसके पास कैमरामैन आता था, वो प्रॉपर वीडियो बनाता था, उसमें बोलता था, स्टाइल मारता था कुछ ऐसी वाली, वहीं से पुष्पा की ऐसी वाली स्टाइल ली गई। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद वो मैसेज को वीडियो के जरिए सब जगह पहुंचाया जाता था और फिर वीरप्पन को लोग देख भी पाए और जान भी पाए। ऐसे वीरप्पन फेमस बना। खैर, वीरप्पन की आगे कहानी आप लोग सुनिए कि कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। वीरप्पन ने हाथियों को मारते मारते उनके दांतों की तस्करी तो की, लेकिन अचानक से उसकी नजर पड़ी तमिलनाडु के जंगलों के सबसे कीमती पेड़ पर। जी हां दोस्तों, ये पेड़ थे लाल चंदन के पेड़। वीरप्पन ने ये डिसाइड कर लिया कि वो इन पेड़ को काटेगा और इनकी लकड़ियों को बाहर स्मगल करेगा। इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि जो लाल चंदन था, जो कर्नाटका और तमिलनाडु के जंगलों में हुआ करता था, वो पूरे इंडिया में क्या पूरे दुनिया में कहीं पर मौजूद नहीं था। इस चीज का वीरप्पन ने पूरा फायदा उठाया। अब जब उसने बहुत ज्यादा स्मगलिंग बढ़ा दिया, जो भी उसके नजर में आता था वो उन लोगों को मारने लगता था। वो अब दिनों दिन और भी ज्यादा खूंखार बनता जा रहा था। उसकी इन सब हरकतों से पुलिस परेशान हो चुकी थी। पुलिस वालों ने पूरी कोशिश की कि उसको पकड़ ले। कर्नाटका की पुलिस जब कर्नाटका के जंगलों में वीरप्पन को ढूंढने के लिए जाती थी, तो वीरप्पन वहां के जंगलों की मदद से सीमा पार करके तमिलनाडु के जंगलों में पहुंच जाता था। अब सीमा के जो नियम कानून है उसको ध्यान में रख के कर्नाटका की पुलिस रुक जाती थी, तो वो बढ़िया अपना तमिलनाडु में बिजनेस जमा लेता था। अब तमिलनाडु की पुलिस ढूंढते ढूंढते वीरप्पन को तमिलनाडु के जंगलों में आती थी, तो वो तमिलनाडु के जंगलों की मदद से सीमा पार करके कर्नाटक के जंगल में आ जाता था। और फिर यहां पर भी वही होता था, तमिलनाडु की पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पाती थी। ऐसा करते करते उसने वहां के जंगलों में 40 साल तक राज किया था। उसे पकड़ना नामुमकिन सा था, क्योंकि उसको जंगल का चप्पा चप्पा मालूम था। जंगलों की ऐसी ऐसी जगह भी मालूम थी जो जंगलों के जंगली जानवरों को भी नहीं पता होती, वो उसको पता थी। वो बड़ी खतरनाक तरीके से छुप जाता था। सब लोगों को यकीन था कि वीरप्पन कभी किसी के सामने नहीं आने वाला, कभी अरेस्ट नहीं होने वाला। उसने अपनी इस खुखारता का फायदा उठाते हुए अमीर अमीर लोगों को अब अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। जो कोई भी बड़ी पार्टी उसके नजर आती थी, उसको किडनैप कर लेता था और ढेर सारी फिरौती की मांग करता था। ऐसे करते करते वीरप्पन की जो गैंग थी वो बड़ी होती चली गई और वीरप्पन बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाम बनता चला गया। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जयललिता जी ने भी ये सोचा कि अब ऐसे डाकू को पकड़ाने के लिए एक बड़े और टैलेंटेड ऑफिसर की जरूरत है। उन्होंने विजय कुमार को एसटीएफ का ऑफिसर बना दिया। अब जैसे ही विजय कुमार एसटीएफ के ऑफिसर बने, उन्होंने वीरप्पन की पूरी जानकारी बहुत ही कम समय में निकाल ली। उन्होंने अपने 2 टीम मेंबर को वीरप्पन के ग्रुप में भेज दिया। वो वीरप्पन के ग्रुप में इन्वॉल्व हो गए और वीरप्पन की सारी इंफॉर्मेशन निकालकर विजय कुमार को देने लगे। धीरे धीरे करके विजय कुमार ने अपने और लोगों को वीरप्पन की टीम में शामिल करवा दिया और यहां से जो रियल डाकू थे, रियल वीरप्पन के गैंग मेंबर्स थे, उनको गायब करवा दिया, उनको अरेस्ट करवा दिया। अब क्या हुआ, वीरप्पन को पकड़ना इतना ज्यादा आसान तो नहीं था। इसी टाइम पे जब मैंने आप लोगों को बताया 2002 के टाइम पर उसने जब मिनिस्टर को किडनैप किया था, तो उसने सोचा कि एक वीडियो के जरिए लोगों को एक मैसेज देता हूं। उसने एक वीडियोग्राफी कराया। वो वीडियो के जरिए दुनिया को कुछ बात बताना चाहता था, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जब ये मैसेज, ये वीडियो विजय कुमार को मिला, तो विजय कुमार ने तुरंत नोटिस कर लिया कि वीरप्पन की एक आंख में बड़ी प्रॉब्लम सी नजर आ रही है, जिसका इलाज कराने के लिए वीरप्पन जरूर जंगलों की गोद से बाहर निकलेगा ही निकलेगा। उन्होंने जो अपने टीम मेंबर्स थे उनको ये पट्टी पढ़ा दी कि वीरप्पन की कान में ये बात डालो कि तुम्हारी आंख में जो प्रॉब्लम है उसका इलाज करवाए, नहीं तो निपट जाएगा, उसकी आंखें खत्म हो जाएगी। बस टीम मेंबर ने पूरी तरह से विजय कुमार की बात समझ लिए और वीरप्पन का पूरी तरह से माइंड वॉश कर दिया। आंखें ठीक कराओ भाई, नहीं तो गए, आंखें ठीक कराओ भाई, नहीं तो गए। वीरप्पन को दिन रात बस यही आवाजें गूंजती रहती थी। उसे अपनी आंखें इस तरह से नहीं खोनी थी। उसने डिसाइड कर लिया कि वो एक डॉक्टर के पास जाके इलाज जरूर कराएगा। यहां पर जो विजय कुमार के टीम मेंबर्स थे इसके गैंग में शामिल, उन लोगों ने बोले, सर हम लोगों ने पता कर लिया एक अच्छे डॉक्टर का, आपको लेने के लिए इतने इतने बजे यहां पर एम्बुलेंस पहुंचेगी, आप वहां पर बैठ जाइए, हम लोग भी चलेंगे साथ में और फिर बस आपका मस्त इलाज हो जाएगा और हम लोग अपने जंगलों में लौट जाएंगे। वीरप्पन भी दिए हुए टाइम में, दी हुई जगह में बिल्कुल समय पर पहुंच जाता है। वहां पर एक एम्बुलेंस आती तो है, लेकिन वो असली की एम्बुलेंस नहीं थी। उस एम्बुलेंस के अंदर बैठे हुए थे विजय कुमार की टीम के ही 2 पुलिस वाले। उस एम्बुलेंस में वीरप्पन और वीरप्पन के कुछ टीम मेंबर सवार होते हैं और वो
जो कि पुलिस वाले थे वो एम्बुलेंस को चलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही देर आगे बढ़ने के बाद जब वीरप्पन का इलाका खत्म हो जाता है, ये लोग अपनी एम्बुलेंस रोकते हैं और कूद के नॉन स्टॉप भागना शुरू करते हैं। वीरप्पन हैरान हो जाता है कि ये सब चीज ये लोग क्यों कर रहे हैं। जब तक वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिस की पूरी टीम उस वैन को घेर लेती है और नॉन स्टॉप गोलियों की बारिश करना शुरू कर देती है। माना जाता है कि उस दिन पुलिस वालों ने 348 गोलियों के राउंड फायर की थी, उसमें से केवल 2 गोलियां ही वीरप्पन को लगी थी और वीरप्पन ने ऑन द स्पॉट अपनी सांसें बंद कर दी थी। दोस्तों, लोगों को विश्वास नहीं हुआ। यह बात है अक्टूबर सन 2006 की। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 18 अक्टूबर को वीरप्पन का एनकाउंटर हो गया है। विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। पुलिस वालों ने बहुत सारे सबूत देने की कोशिश की और फिर आखिरकार वीरप्पन के एनकाउंटर की असली फोटो जब दुनिया वालों के सामने आई, तब जाकर दुनिया वालों को यकीन हुआ कि वीरप्पन की अब मौत हो चुकी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो मरा था वो असली वीरप्पन नहीं था, वीरप्पन का कोई हमशक्ल था। दोस्तों, इस कहानी को सुन के, इस जानकारी को समझ के हमें तो ये समझ में आ ही गया है कि पुष्पा पार्ट 2 की शायद एंडिंग क्या हो सकती है। लेकिन यार बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पुष्पा फिल्म वीरप्पन की जिंदगी के ऊपर नहीं आधारित है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आधारित है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे आपका इंतजार रहेगा। दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।